दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 26 अगस्त हरतालिका तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के आशीर्वाद से आपके 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार हरतालिका तीज के दिन गाय को खिला देते हैं। जब दोस्तों, इस बार यह जो हरतालिका तीज है बहुत ही दुर्लभ योग में है। अनेकों दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसमें यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाएंगी, जीवन से परेशानियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे। इतने प्रभावशाली उपाय हैं जो कि आपको हरतालिका तीज के दिन जरूर करने चाहिए। या दोस्तों, आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखना। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा ही खास महत्व होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। वहीं इस बार हरतालिका तीज और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, साथ ही साथ भगवान गणेश जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों, आइए इस बार जानते हैं हरतालिका तीज किस दिन पड़ रही है और कौन कौन से शुभ योग में है और साथ ही साथ कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं, इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त को इस बार यह जो तृतीया तिथि पड़ रही है, तो ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत भी 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। तो इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज है और इसका व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें, मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगार की चतुर्थी और विनायक की चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी पूजन करना आपको विशेष शुभ फलदायी रहेगा। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं और दुर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फिर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत का पाठ अवश्य करें। आखिर में भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान शिव माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें, आरती करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय विधि विधान से पूजन करें और आरती जरूर करें। और इस दिन अन्न धन वस्त्र का दान करें। जो भी हो सके दान पुण्य के कर्म करें।
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आपको बेल का जो पेड़ होता है उसका पूजन जरूर करना चाहिए। क्या करें? बेल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर गाय का घी डालकर उसमें लाल वाली कलावी की बाती लगाकर जरूर जलाना चाहिए। और 7 बार बेल के पेड़ की और उस दीपक की एक साथ परिक्रमा करें। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए अधिक से अधिक माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन में हर बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा और सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपका जीवन धन सुख संपत्ति से भर जाएगा। तो दोस्तों, विधि विधान से भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, दान धर्म के कर्म करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपको 26 अगस्त यानी कि हरतालिका तीज के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद बरसे और जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उपायों को बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपको गाय की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा निस्वार्थ भाव से और भी दिन जरूर करनी चाहिए। और भी दिन का मतलब विशेष तिथियों पर तो आप गाय का पूजन करें, इनसे जुड़े उपाय करें, परंतु अन्य किसी दिन इन्हें मारे सताएं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको लाभ लेना है तो आप इनकी सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से दाना पानी की व्यवस्था करें, जो भी आपसे हो सके आपको लाभ मिलेगा। और विशेष तिथियों पर तो आपको शुभ फल प्रदान तभी होंगे जब आप अन्य तिथियों पर भी या अन्य दिन जो सामान्य दिन होते हैं उन दिनों भी पशु पक्षियों के लिए आप अपने मन में सेवा भाव रखें, तभी आपको इन विशेष तिथियों पर गाय से जुड़े उपाय करने का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब बात करते हैं उपाय कौन कौन से आपको करने हैं। तो सबसे पहला उपाय, हरतालिका तीज के दिन दोस्तों आपको इस दिन जो पहली रोटी बनाए उस रोटी पर आपको थोड़ा उस पर रखना है खीर। ध्यान रखिए, उस दिन खीर भी जरूर बनाए, साबूदाने की या फिर चावल की। अगर आप व्रत हैं तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, अन्यथा चावल की भी खीर बनाएं। अमूमन सभी लोग व्रत रहते हैं तो साबूदाने की खीर बना लें। तो सबसे पहले रोटी बनाएं, उस रोटी के ऊपर आपको खीर रखनी है, थोड़े से सफेद तिल रखने हैं और एक चुटकी हल्दी रखनी है। इसके बाद आप इसे पहली रोटी को गाय को खिलाएं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हो गाय को एक पहली रोटी खिलाएं, आपको लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न होंगी, ये समझ ले। मनोकामना पूर्ण होगी, मुंह से निकली मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। पहला उपाय तो ये रहा। अगला उपाय क्या करें? आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको मौका लगे। थोड़ा सा आटा ले लें, आटे में थोड़ी सी मिश्री डाल लें, जो धागे वाली मिश्री होती है उसका चूरा करके मीठे डाल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें और थोड़ी सी चुटकी भर काले तिल डाल लें। थोड़ा उसमें जल डालकर इसे गूंथ लें और इसकी 11 लोइयां बना लें। जब लोई बन जाए एक पात्र में रख लें, प्लेट में, और इसके बाद प्रत्येक लोई पर आपको हल्दी लगानी है और प्रत्येक लोई के ऊपर आपको 21 साबुत चावल के दाने चिपका देने हैं। प्रत्येक लोई के ऊपर मतलब कि रख दें आप 21 दाने प्रत्येक लोई पर रख दें। और इसके बाद आप एक एक कर आसपास जहां भी गाय मिल जाए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण करते हुए एक एक कर इन 11 की 11 लोइयों को खिला दें। और इसके बाद 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगी, वे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को यदि आपने इस दिन कर लिया, हरतालिका तीज बहुत ही अद्भुत योग में है, इस उपाय को भी जरूर करें। अगला उपाय एक छोटा सा उपाय है, परंतु दोस्तों बड़ा ही चमत्कारिक प्रभावशाली उपाय है।
छोटा सा उपाय परंतु इसका प्रभाव बहुत अधिक है। क्या करें, एक छोटा सा गुड़ की डली ले लें, गुड़ ले लें थोड़ा सा, और इस गुड़ को आप घी में डुबो लें, घी में भिगा लिया। इसके बाद इस गुड़ को आप अपनी हथेली पर रखें, हाथ पर, और गाय के सामने इसे मतलब चटाएं, मतलब गाय आपकी हथेली से ही रखा हुआ इस गुड़ और घी को खाए। जैसे ही गाय इस गुड़ और घी को खाएगी, चाटेगी, जैसे ही उसी समय से आपका अच्छा समय की शुरुआत हो जाएगी। उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और 7 बार गाय की परिक्रमा करने के बाद फिर परिक्रमा भी कर ले। परिक्रमा करने के बाद थोड़ी सी माटी गाय के चरणों की, जो खुर होते हैं गाय के, थोड़ी लगाकर, मतलब उंगली से लेकर थोड़ा अपने मस्तक पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, आंख पर लगाएं, गले पर लगाएं। क्या होगा, आपको अपने आप रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। मुंह से निकली हुई मनोकामना आपको पूर्ण होती नजर आएगी। ये समझ रहे, बड़े से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, और आपके जीवन में आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। एक उपाय और दोस्तों बता देते हैं आपको जाते जाते वीडियो में। क्या करें, आप अगर नहीं मौका लग रहा, नहीं कोई उपाय हो पा रहा इनमें से, तो एक छोटा सा उपाय, कोई भी पीला फल, चाहे 2 केले ही ले लें आप, इसके बाद इन 2 केलों पर कोई भी पीला फल ले लें, उस पीले फल के ऊपर स्वास्तिक बना लें हल्दी से, और इसके बाद आप इन्हें गाय को खिला दें। आपको लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, गाय से जुड़े इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना, या मौका लगे सारे उपाय कर लेना, आपका कल्याण होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।